हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट परफॉर्मा और एक क्वेश्चन लेके उसको आपको अच्छी तरह से समझाया था। अब इस वीडियो में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और जर्नल एंट्रियाँ, कैपिटल अकाउंट, इन सभी के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री बताने से पहले आप एक बार और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को रिपीट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम जर्नल एंट्री पे चलेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको कि आप लाभ हानि समायोजन खाता हिंदी में बोलते हैं, इसको बनाने के लिए आपको पहले से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस पता होना चाहिए, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ भी सकता है। तो आपके पास अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है तो सबसे पहले अगर वो प्रॉफिट है बैलेंस, तो आप उसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करेंगे। उसके बाद जो भी पार्टनर्स ने ड्राइंग की हुई है उन ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को यहाँ शो करेंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस में अगर लॉस है तो लॉस को यहाँ शो करेंगे, और अगर प्रॉफिट होगा तो उधर डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में शो करेंगे, डेबिट साइड में लॉस को शो करेंगे। पार्टनर्स की जो सैलरी है, जो पार्टनर्स को मिलने वाली सैलरी है, वो यहाँ पे शो करेंगे डेबिट साइड में। एप्रोप्रिएशन की कमीशन मिलेगा पार्टनरों को, वो भी कमीशन पार्टनरों का होना चाहिए, मैनेजर का नहीं आएगा, इसमें ध्यान रहे इस बात। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनरों को जो इंटरेस्ट मतलब उनकी कैपिटल है पर ब्याज मिलेगा, वो भी आप डेबिट साइड में शो करेंगे। रिजर्व को डेबिट साइड में शो करेंगे, और जो बैलेंस होगा उस हिसाब से डेबिट साइड में प्रॉफिट शो निकल के आएगा और क्रेडिट साइड में लॉस भी निकल सकता है। पर आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे बैलेंस जब निकलता है तो आप ऐसे लिखते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इसका क्या मतलब है कि कैपिटल अकाउंट को दो भागों में बांटा जाएगा, टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। वो आपको जर्नल एंट्री के बाद समझाया जाएगा। तो अब हम लेके आते हैं आपको जर्नल एंट्री पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए अगर पूंजी पर ब्याज देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो उस कंडीशन में आपकी क्या एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट बिजनेस के हिसाब से देखा जाए, बिजनेस की नज़रों से, पार्टनरों की नज़रों से नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस की नज़र से अगर आप देखेंगे तो वो उनके लिए क्या है? एक खर्चा है, क्योंकि वो पार्टनर्स ने जो पैसे लगाया है बिजनेस में, तो बिजनेस को उन पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना पड़ता है, इसलिए इंटरेस्ट को डेबिट साइड में लिखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है, बंद करना है, तो बंद करना मतलब क्लोज करने वाला क्या मतलब है कि जो जो आइटम्स आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखे हैं, जैसे कि सैलरी ऑफ पार्टनर, कमीशन ऑफ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, इनको जब आप क्लोज करेंगे तो इस तरह से आप एंट्री बनाएंगे। जैसे आपको अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल जितनी भी होंगी आप यहाँ पे शो कर देंगे। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट एंट्री पे लेके चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री में क्या है? नेक्स्ट है आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, जो है नेक्स्ट है आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? बिजनेस वसूल करता है, मतलब उसने पार्टनर्स को पैसा दे रखा है, पर्सनली ले रखा है पार्टनर ने पैसा बिजनेस से। तो जैसे पार्टनर बिजनेस को पैसा देंगे तो उसको कैपिटल बोलते हैं, और कैपिटल पे पार्टनर इंटरेस्ट लेते हैं, तो बिजनेस के लिए वो लॉस हो जाता है, खर्चा हो जाता है, इसलिए डेबिट में लिखा है एप्रोप्रिएशन की। और इसी तरह अगर पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकालेंगे, वो ड्राइंग हो जाता है, और ड्राइंग बिजनेस के लिए, ड्राइंग पर ब्याज बिजनेस के लिए इनकम बन जाती है, और इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए एंट्री में इसको क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री बनेगी हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर मान लो ए और बी है, तो ए और बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करेंगे तो एंट्री आप देख सकते हैं परफॉर्मे में, दोबारा से जाके ये देखो परफॉर्मे की क्रेडिट साइड में, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, एंट्री में चलते हैं वापस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो डेबिट साइड का आइटम है उसको पहले लिखा जाएगा, उसके बाद क्लोज वाले केस में जब आप किसी भी अकाउंट को क्लोज करते हैं। फिर नेक्स्ट हम सैलरी या कमीशन की एंट्री इसी तरह बनाएंगे। सैलरी और कमीशन बिजनेस के लिए खर्चे हैं, लॉस है, इसलिए इनको एंट्री में अकॉर्डिंग टू रूल डेबिट साइड में लिखा जाएगा। एंट्री बनेगी पार्टनर्स
सैलरी हो या कमीशन हो, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर इनको क्लोज करना हो तो ये डेबिट साइड में आते हैं, तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन या सैलरी अकाउंट। फिर बात आती है रिजर्व की। रिजर्व क्या है? रिजर्व ये तो पता ही होगा आपको, बिजनेस इन फ्यूचर कोई बड़ा नुकसान हो, लॉस हो, हानि हो, बड़ी मात्रा में एकदम से हो जाए तो उसको कैसे रिकवर करता है? रिजर्व से। बाकी अब ये रिजर्व यहाँ लिखा हुआ है, तो इस रिजर्व को आप किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो आपने इसको डेबिट में किया है, तो इसकी एंट्री किस तरह से बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉफिट में से निकाल के अलग से हिस्सा रख दिया जाता है। जैसे कोई भी आप भी खुद पर्सनली कोई इनकम कमाते हैं, थोड़ा हिस्सा आप भविष्य के लिए निकाल के रख देते हैं, भाई कोई प्रॉब्लम हो जाए तो तुरंत वहाँ से आप उसका यूज़ करके उस प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकें। तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। उसके बाद है लास्ट एंड फाइनल, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। कैपिटल या करंट वर्ड कब यूज़ करना है, कैपिटल वर्ड कब यूज़ करना है? जब कैपिटल फिक्स्ड हो तो हर जगह करंट वर्ड यूज़ करेंगे, कैपिटल वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। और अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग हो तो कैपिटल वर्ड यूज़ करेंगे। फिर आप बोलेंगे हमें कैसे पता लगेगा कि कैपिटल को क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स्ड है, करंट है? तो अगर आपको लिख के दे देगा भाई कैपिटल फिक्स है, फिर तो फिक्स है। अदरवाइज़ अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो फिर कैपिटल ही लिखा जाएगा और कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग मानी जाएगी। उसके बाद अब हम आपको एक लेके चलते हैं कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट में क्या है कि कैपिटल अकाउंट को मैंने बताया था, इन्होंने कैपिटल अकाउंट को दो भागों में बांटा है। पूंजी खाता मतलब कैपिटल अकाउंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से एक का नाम है स्थायी पूंजी खाता मीन्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, और सेकंड है आपका अस्थायी या फिर परिवर्तनशील या फिर चल पूंजी खाता मतलब फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जो आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है वो क्या है? जब साझेदार ये निश्चित कर लेते हैं कि उनकी पूंजियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का मीनिंग ही क्या है कि कैपिटल फिक्स्ड मतलब कि फिक्स मतलब आप भी समझते हैं, फिक्स का मतलब स्थिर, कि भाई कोई चेंज नहीं होगा, जो अब है लास्ट तक भी वही रहेगी। और इसको इस कंडीशन में जब आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो आपको करंट अकाउंट बनाना भी ज़रूरी होगा। और उसके बाद फिर आएगा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या होता है? एक ही अकाउंट होता है, उसी के अंदर आप सारी आइटम्स लिखेंगे जो भी आप लिखते हैं। तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको कैपिटल अकाउंट्स के परफॉर्मा पर, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा और एक फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा। परफॉर्मे को हम बुक्स में से कर लेते हैं, फिर हम एक क्वेश्चन ऐसा लेंगे जिससे दोनों ही फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो हमारा परफॉर्मा है, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट है व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड, जब कैपिटल क्या होंगी? फिक्स होंगी। तो आपको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बीडी मीन्स ब्रोड डाउन, अगर बैलेंस दिया होगा, ओपनिंग बैलेंस जिसको बोलते हैं, बीडी मीन्स ब्रोड डाउन, ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं, इसको आप शो कर देंगे। अगर 2 पार्टनर है 2 में, 3 है 3 में, जो भी होगा। उसके बाद अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा कोई कैपिटल लगाता है जिसे हम एडिशनल कैपिटल बोलते हैं, उसे भी शो कर दिया जाएगा। अदरवाइज नहीं है तो शो करने की जब ज़रूरत ही नहीं, जब है ही नहीं हमारे पास। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्टनर साल के दौरान बीच में से पैसा निकाल ले, तो उसको लिखेंगे टू कैश या बैंक विड्रॉ ऑफ कैपिटल। यहाँ पे जो उनसे पार्टनर है, जिस भी पार्टनर ने पैसा निकाला है उसको यहाँ पे शो करेंगे। उसके बाद है टू बैलेंस कैरी डाउन में क्लोजिंग बैलेंस, और इसको बैलेंस को क्लोज कर देंगे। तो जो साल के शुरू में कैपिटल रहती है वही एंड में रहती है। ये कैपिटल जब फिक्स होंगी तब होगा, पर जब कैपिटल फिक्स होंगी तो आपको एक अकाउंट और ओपन करना होगा जिसको बोलते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर आपको क्या करना है? अगर करंट अकाउंट का आपको डेबिट बैलेंस दे रखा है तो डेबिट साइड में शो करेंगे। करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो करंट अकाउंट का ध्यान रखना, अदर अकाउंट का नहीं। कैपिटल अकाउंट का होगा तो कैपिटल में चला गया, करंट अकाउंट का बोल के लिखेगा वो, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस करंट अकाउंट के। तो आप उसी तरह से डेबिट है तो डेबिट साइड में, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे करंट अकाउंट में आप क्या क्या लिखते चलेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट है मिला है कैपिटल वो लिख देंगे, सैलरी मिली है वो लिख देंगे, कमीशन होगा वो लिख देंगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो बैलेंस निकला था उसको डिवाइड किया था, अगर प्रॉफिट हुआ तो यहाँ लिख देंगे, लॉस होगा तो आप यहाँ पे शो कर देंगे। और उसके बाद
ये सब आइटम क्रेडिट साइड के बताए मैंने। अब करंट अकाउंट के डेबिट साइड में, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में क्या क्या लिखेंगे? एक तो अगर लॉस होगा तो वो डेबिट बैलेंस होगा करंट अकाउंट का तो लिखेंगे ड्राइंग, जिस भी पार्टनर ने जितना भी पैसा ड्रॉ कर रखा है, निकाल रखा है, ड्राइंग कर रखी है, वो यहाँ लिखेंगे। उसी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, ये भी ध्यान रखेंगे आप। और ड्राइंग पर इंटरेस्ट अगर आपको नहीं बताया गया है तो आप ये मान लेंगे साल के दौरान बीच में कहीं भी निकाली गई और 6/12 6 महीने का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एप्रोप्रिएशन में अगर लॉस हुआ है तो आप यहाँ पे उसको डिवाइड कर देंगे रेशो में, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और बैलेंस जो निकलेगा उसको बोलेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। इस तरह से आपका करंट अकाउंट ख़त्म होता है। फिर बात आ जाती है अगर कैपिटल क्या है, अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है। फ्लैक्चुएटिंग का मतलब है अस्थायी, परिवर्तन होने वाली। तो सारे आइटम्स को आप यहीं पे लिख देंगे। कहने का मतलब ये हुआ जो कैपिटल अकाउंट आपने फिक्स वाला बनाया है और करंट अकाउंट बनाया, उनको अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो आपका बन जाएगा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। मतलब आपने नोट किया होगा कि ये हमारे पास है कैपिटल अकाउंट फिक्स वाला, तो इसमें अगर ये करंट वर्ड हटा दें, ये देखो ध्यान से, ये पेन रख दिया मैंने, बस ये यहाँ कैरी डाउन हटा दीजिए और ये सारा का सारा एक साथ आप नोट कर देंगे तो वो बन जाएगा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फिर भी मैं आपको समझा दिया देता हूँ क्या है कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो शुरू का बैलेंस है, जो एडिशनल कैपिटल है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, और आपको पता ही होगा फिर आगे कमीशन, एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है। उसके बाद डेबिट साइड में भी ऐसे ही है, ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, एप्रोप्रिएशन का लॉस आया तो वो है, और फिर बैलेंस कर देंगे। इस तरह से आपने सीखा कि भाई कैपिटल अकाउंट के दोनों जो परफॉर्मे हैं हमारे, एक कैपिटल जब फिक्स है, एक कैपिटल जब फ्लैक्चुएटिंग है, का परफॉर्मा कैसे बनता है। अब इन दोनों में डिफरेंस सुनिए ध्यान से। अब डिफरेंस 4 नंबर में आ सकता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। एक है बेस ऑफ डिस्टिनेक्शन, मतलब अंतर का जो आधार होता है, और एक है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट स्थायी पूंजी खाता, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट परिवर्तनशील पूंजी खाता। सबसे पहले डिफरेंस है, ध्यान से पढ़िएगा, चेंज इन कैपिटल, पूंजी में परिवर्तन। कि यहाँ पे ये बताना चाहता है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल है वो चेंज नहीं होगी, जो साल के शुरू में थी वो साल के एंड में भी रहेगी। और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल है वो समय समय पर चेंज होती रहती है। उसके बाद है नंबर ऑफ अकाउंट्स। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में आप 2 अकाउंट तैयार करेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के नाम से, और परिवर्तनशील पूंजी कैपिटल अकाउंट में आप एक ही अकाउंट बनाएंगे, ओनली कैपिटल अकाउंट। उसके बाद है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, लेखांकन, व्यवहारों का लेखांकन। इसके अंदर आप क्या करेंगे, क्या मतलब व्यवहार किस किस का करेंगे, किसके बारे में आप लिखेंगे। तो स्थायी पूंजी खाते में क्या होगा, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस आया है, इसको कैपिटल अकाउंट में ना लिख के करंट अकाउंट में लिखेंगे, और इसमें सारा का सारी चीज़ों को कैपिटल अकाउंट में ही लिखेंगे। लास्ट एंड फाइनल डिफरेंस है आपका कि कैन ए कैपिटल अकाउंट शो ए नेगेटिव बैलेंस, क्या पूंजी खाता माइनस का आंसर भी शो कर देता है क्या। तो कहता है स्थायी पूंजी खाते में कभी भी नेगेटिव नहीं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस नहीं आएगा, और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस भी आ सकता है। तो इसी के साथ आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस ख़त्म होता है। ये हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसके अंदर हमें बताया गया है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से भी इसको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को बनाना है, और फ्लैक्चुएटिंग से भी बनाना है, सॉरी, और फिक्स्ड से भी बनाना है, और स्टेटमेंट यही यूज़ करनी है दोनों ही अकाउंट में। तो जो जो आपको गिवन उसके अकॉर्डिंग आप परफॉर्म में आपने सीखा ही है लास्ट टाइम, उसके अकॉर्डिंग आप लिखते चले जाओ। जैसे अभी इसने बोला हमें कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग आइटम इन द कैपिटल अकाउंट, दीपा और शिखा 2 पार्टनर हो गए हैं यहाँ पे, इनका आपको फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से भी और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से भी आपको कैपिटल अकाउंट तैयार करने हैं। तो मैं पहले बना रहा हूँ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड से, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से, सॉरी, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से अपना ये लिख लिया है। मेन क्या है कि मेरे को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड या मेथड
यूज करना है। तो कैसे यूज करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, कैपिटल अकाउंट, ये हमारा परफॉर्मा तैयार होने लग रहा है। पार्टनर 2 हैं, दीपा और शिखा। तो आपको पता है सभी अकाउंट टी के आकार के होते हैं, टी की शेप में बनते हैं। तो उसी के अनुसार आप उस रूल को फॉलो करते हुए इसको बनाइए। तो यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ पार्टनर का नाम है दीपा को डी से डिनोट कर लिया मैंने, शिखा को एस से। यहाँ पर्टिकुलर दीपा और शिखा। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को तैयार करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। क्वेश्चन में देखेंगे क्या उसने पूछा है हमसे। तो हमने देखा क्वेश्चन को ध्यान से, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए दोनों का। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 2 लाख कैपिटल दीपा की है और 1 लाख कैपिटल शिखा की है। फिर उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको पता है ड्राइंग डेबिट साइड में आता है, तो यहाँ लिखेंगे टू ड्राइंग, वो आ गया 25,000 और 20,000। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो है 5%। तो आप डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 2 लाख का 5% होता है 10,000 रुपये, आप निकाल सकते हैं। 1 लाख का 5% 5,000 रुपये। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 750 650 थे, लेकिन टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 750 रुपये और 600 रुपये। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो कि यहाँ पे नहीं आएगा। पार्टनर सैलरी आप इसमें लिख देंगे, पार्टनर की सैलरी है हमारी 12 और 6, यहाँ लिखेंगे डेबिट क्रेडिट साइड में इन बाय सैलरी ओनली। पार्टनर के तो नाम है ही कॉलम में। दीपा की सैलरी 12,000 है और इसकी सैलरी 9600 रुपये है। उसके बाद है फिर बाय पार्टनर कमीशन, मतलब कमीशन है वो बाय क्रेडिट साइड में आएगा, बाय कमीशन। कमीशन है 4,000 रुपये सिर्फ शिखा का, तो शिखा के कॉलम में 4,000 डाल देंगे। फिर उसके बाद है पार्टनर कमीशन के बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो बैलेंस था वो लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बैलेंस हमारा निकला हुआ है 30 और 15, 30,000 और 15,000 आप यहाँ शो कर देंगे। और मेरे हिसाब से इसमें कुछ है नहीं बचा बताने के लिए। करंट अकाउंट का बैलेंस है वो जब आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब काम आएगा। अब आपको इसका बैलेंस कर लेना है, डबल लाइन के साथ आप इसका बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस जो भी आएगा आपका 2 लाख, एक ये सब जोड़ेंगे तो आएगा 2,30,000 40,000 50,000 52,000, तो 2,52,000। और यहाँ पे 1,05,000 1,00,000 10,000 20,000 24,000 24 और 9 33, 1,33,600। फिर यहाँ पे 2,52,000 और 1,33,600 टू बैलेंस कैरी डाउन। और इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस कुछ ऐसे करेंगे कि 2,52,000 में 25,750 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका 2,26,250। और इसी तरह इसको 1,33,600 में से 20,600 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,13,000। तो इस तरह से आप फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को तैयार कर सकते हो। उसके बाद व्हेन फिक्स्ड कैपिटल, जब कैपिटल फिक्स है तो आप कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को तैयार करेंगे। पर कैसे करेंगे देखना ध्यान से। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, फिर करंट अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो आप देख लीजिए, शुरू में 2 लाख और 1 लाख है, तो आप ये मेंशन कर देंगे यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख रुपीज़ दीपा के हैं,
और 1 लाख रुपीज़ सिक्का के। उसके बाद इन्होंने ना कोई पैसा विड्रॉ किया है ना ही कोई ऐड किया है, तो यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे बैलेंस को। बस ये इतना ही बनता है। फिक्स का मतलब क्या था, साल के शुरू में जो पैसा लगाया साल के एंड में भी वही है। देखो 2 लाख 1 लाख रुपए लगाए गए थे और 2 लाख और 1 लाख रुपए ही इनका अब बैलेंस भी साल के एंड में बचेगा। ऊपर कुछ नहीं है माइनस करने के लिए, इसलिए टू बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख और 1 लाख। उसके बाद बनाएंगे आप करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बनाने के लिए आपको करंट अकाउंट का बैलेंस देखना होगा। क्वेश्चन में कहीं है तो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो 5000 क्रेडिट और 2000 डेबिट। क्रेडिट वाला क्रेडिट साइड में, डेबिट वाला डेबिट साइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिट बैलेंस किसका है, 5000 रुपये दीपा का है, तो क्रेडिट साइड में दीपा के 5000 हैं, दीपा की साइड में लिख दिया। और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दीपा का डेबिट बैलेंस नहीं है, 2000 रुपये सिर्फ सिक्का का क्रेडिट डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड में लिख दिया। उसके बाद सारा प्रोग्राम वही लास्ट की तरह ही चलेगा कि जैसे कि ड्राइंग आ गया, ड्राइंग आप डेबिट साइड में लिखेंगे यहाँ टू ड्राइंग्स। इन्होंने ड्राइंग लगाई है 25,000, इनकी ड्राइंग है, लिखा ले पैसे सॉरी 20,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था आपका 5% निकालेंगे 10,000 और 5,000 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ लिखेंगे आप टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 750 और 600। उसके बाद है फिर इंटरेस्ट ऑन लोन का यहाँ कोई काम नहीं है। पार्टनर सैलरी है 12,000 और 96 से यहाँ लिखेंगे बाय पार्टनर्स ओनली सैलरी लिख दें आप, सैलरी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। क्योंकि पार्टनर तो है ही दीपा और सिक्का, फिर क्या ज़रूरत है पार्टनर लिखने की। उसके बाद है सैलरी बाद कमीशन, लिखेंगे बाय कमीशन। कमीशन है हमारे पास, दीपा का नहीं है, सिर्फ सिक्का का 4,000 रुपये है, तो यहाँ 4,000 रुपये सिक्के के कॉलम में लिख देंगे। फिर उसके बाद है शेयर ऑफ प्रॉफिट, लाभों में हिस्सा है जो एप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इनका 30,000 और 15,000 रुपये आप यहाँ शो कर देंगे। बस कंप्लीट हो गया आपका। अब आपको करना है इसका बैलेंस, और बैलेंस करने के बाद यहाँ जो निकलेगा उसको बोलेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। अब आपको टोटल करना है, देखिएगा टोटल क्या बनता है 30, 40, 50, 55, 57। तो आपका टोटल आ गया है 57,000। यहाँ करेंगे 15 और 4 19, 19 और 5 24 और 9 33,600 आ गया है। उसके बाद ये बैलेंस यहाँ पे ले आएंगे 57,000 और 33,600। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे आप साइड में ले जाके, या 57,000 में से आप 25,750 माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस यहाँ पे आना चाहिए 31,250। और यहाँ पे 33,600 में से आप 20 और 22,600 माइनस करेंगे, 11,000 आपका ये बैलेंस आएगा। तो इस तरह से आपने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना भी सीख लिया। थैंक यू।